हम लोग आज प्रार्थना के विषय में मत्ती का अध्याय 9 की तरफ देखने वाले, मैथ्यू चैप्टर 9। तो अगर आप अपना बाइबल आपके साथ में लाया है तो मत्ती इसका 9वां अध्याय को खोलो और यहाँ से हम लोग कुछ प्रार्थना के विषय में कुछ बातों को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर कोई मेरे लिए दूसरा पद को पढ़ सकते हैं, मत्ती 9:2, जोर से पढ़ो। और देखो, कोई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से ढाढ़स बांध, तेरे पाप। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक कौन सा रोग है यहाँ पर, इस लकवी, हाँ, लकवा। ओके, सॉरी, मेरा अगर हिंदी का प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो रहा है तो आप मुझे बताइए। ओके, तो यहाँ पर किसने इस बीमार व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आया? ये अपने आप आए प्रभु यीशु मसीह के पास? नहीं, इसके दोस्तों ने उसको प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आया। देखो, अभी ये दोस्तों को पता था कि प्रभु यीशु मसीह के पास ये शक्ति है एक बीमार व्यक्ति को ठीक करने के लिए, और ये एक प्रकार का एक प्रार्थना था उनका इच्छा था कि मेरा दोस्त जो है, जो बीमार है, वो ठीक हो जाए। इसलिए उन्होंने उसको प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए। तो मैं इसमें अभी यहाँ पर मैं 7 अलग अलग प्रकार के विषयों के लिए हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं। तो पहला यहाँ पर है, अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करो। आपके कितने दोस्त हैं मुझे पता नहीं, मैं आपका फेसबुक के दोस्तों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जो आपके एकदम करीब है, जो आपके नज़दीक है, उनके लिए आप प्रार्थना करो। और आत्मिक रूप से अगर वो बीमार है तो आत्मिक रीति से वो उनको चंगाई मिलना चाहिए। शायद आप जानते हैं कि मेरा भाई, मेरा दोस्त जो है किसी चीज़ में कमज़ोर है, किसी पाप के पास उसका आकर्षण हो रहा है, तो आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और उनको प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आ सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा जब आप उनका नाम प्रार्थना में लेंगे तो इसका मतलब है आप उनको कहाँ पे लेके जा रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के पास। तो इस प्रकार से आप अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करो। अभी 9:18 पद को पढ़ो। ये बात कर ही रहा था, देखो एक सरदार ने आकर प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन प्रभु यीशु मसीह के पास आया? एक सरदार है। और किसके लिए आया है वो? अपने बेटी के लिए। एक बाप जो है अपने बच्चे का जो बीमार अवस्था देखकर उसको बहुत ही दुख लग रहा है, और इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह के पास गया और अपने बीमार जो बेटी के लिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से विनती मांगा, मेरा बेटी को ठीक कीजिए। तो इस प्रकार से हम लोग इसका भी डायरेक्ट एप्लीकेशन करेंगे। क्या मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ? क्या मेरे परिवार में अभी तक ऐसे लोग हैं जिनका उद्धार नहीं हुआ? तो मुझे उनके लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो, जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जाना, उनके लिए आप प्रार्थना करो। और अभी 20 पद को पढ़ो। तो यहाँ पर एक महिला है और उस महिला का पति के बारे में कुछ पता नहीं, या उसका पिताजी के बारे में कुछ पता नहीं, कोई पुरुष है उसके जीवन में कुछ पता नहीं। तो मैं इस महिला को इस प्रकार से देख सकता हूँ कि एक विधवा या एक अकेली स्त्री जो कुछ कठिनाई की वजह से अकेली है, जीवन में बहुत सारे संकट, दुख या क्लेश का सामना उस महिला को सामना करना पड़ा और अभी वो अकेली है। लेकिन वो भी प्रभु यीशु मसीह के पास आई और वो जानती थी कि प्रभु यीशु मसीह मेरा बीमारी को दूर कर सकता है। तो इस प्रकार से डायरेक्ट एप्लीकेशन क्या है? क्या आप किसी ऐसे महिला को जानते हैं जो अकेली है या विधवा है, इसका कोई नहीं है? तो उनके लिए हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। और हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने और बाद में जो शिष्य लोगों ने इस प्रकार का शिक्षा भी दिया कि अगर कोई विधवा है आपकी मंडली में तो उनका देखभाल भी हम लोगों को करना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से अगर आपके मन में ऐसा कोई है, कोई महिला है जो अकेली है, जिसका कोई सहारा नहीं है, उनके लिए आप
प्रार्थना करो। अभी 27 पद को पढ़ो। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसकी छाया पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तो यहाँ पर क्या है? अंधे हैं। तो ये आत्मिक रूप से अंधे हैं। अगर ऐसा देखेंगे तो कितने सारे अंधे लोग हैं हमारे पड़ोसी में या हमारे जान पहचान में, हमारे स्कूल या कॉलेज या जहाँ पर हम लोग काम करते हैं। सच्चाई हमारे पास है और हम जानते हैं कि ये लोग आत्मिक रीति से अंधे हैं, तो उनके लिए भी आप प्रार्थना करो। जो आत्मिक रीति से अंधकार में है, सुसमाचार का रोशनी अभी तक उनके जीवन में नहीं जला, ऐसे व्यक्तियों के लिए आप प्रार्थना करो। अभी 32 पढ़ो। जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को दुष्ट आत्मा के पास लाए। एक गूंगा बोल नहीं सकता। तो देखो, मैं अपने जीवन के बारे में बात करता हूँ। बहुत बार मैं एक गूंगा की तरह हूँ। जब मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना चाहिए, मैं चुपचाप तमाशा देख रहा हूँ या सुन रहा हूँ। मेरे मुंह से प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ बाहर नहीं निकल रहा है। कितने बार आप अपने जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह को महिमा नहीं दिया, एक गूंगे की तरह आप वहीं बैठ गया। जब मौका था, आपको पता था कि मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ बोलना चाहिए, लेकिन क्या हुआ? आप फेविक्विक लगाकर मुंह को चिपका दिया। कितने बार हुआ हमारे साथ? हमें गूंगे नहीं रहना चाहिए। तो इसके लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे शक्ति दो, आपके लिए गवाह बनकर रहने के लिए, आपके लिए मुंह खोलने के लिए। सिर्फ यहाँ बैठकर प्रभु के गाने गाना बहुत आसान है, लेकिन जाओ संसार में, वहाँ पर प्रभु के गीते गाओ, वहाँ पर एक गवाह बनकर रहो। कितना मुश्किल है ना। तो प्रभु की शक्ति से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम ये कर सकते हैं। तो इसका चार्जिंग पॉइंट कहाँ पर है? फास्ट चार्जर यहाँ पर लगा हुआ है। किसका? रियलमी का फास्ट चार्जर। फास्ट चार्जर मत लगाओ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा समय बिताओ प्रार्थना में। जब यहाँ पर आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु निश्चय आपको शक्ति देंगे उसके लिए एक गवाह बनकर रहने के लिए। अभी 36 पढ़ो, वर्स 36। ओके, यहाँ पर भीड़ को देखा। प्रभु यीशु मसीह जब भी भीड़ को देखता था तो उसके दिल में दया। ये खोए हुए लोग हैं, रास्ता क्या है उनको पता नहीं, भटके हुए लोग हैं और ये एक भीड़ की तरह चले जा रहे हैं। तो ये हमारे देश के लिए प्रार्थना करो। हमारा देश का आबादी कितना है, कितना भीड़ से भरा हुआ देश है हमारा। इस देश के लिए प्रार्थना करो। और भी अंधकार में हमारा देश चले जा रहे हैं, हम लोग अपने देश के लिए प्रार्थना करना चाहिए। और हमारे बंगाल के लिए भी प्रार्थना करो। कुछ ही दिनों में अभी तो इलेक्शन चल रहा है, तो इस इलेक्शन के लिए भी प्रार्थना करो कि ये भीड़, बंगाल का भीड़ सही व्यक्ति को चुने और वहाँ पर सुसमाचार का प्रचार भी होना चाहिए। ऐसा कोई सरकार नहीं आना चाहिए कि हम लोगों को दबा के रखेंगे। तो हमारे देश के लिए प्रार्थना करो। आपके पड़ोसी राज्य बंगाल के लिए भी प्रार्थना करो कि वहाँ पर जो इलेक्शन हो रहा है, भीड़ जा रहा है वोट देने के लिए, तो सही व्यक्ति को चुनकर लाने के लिए आप लोग प्रार्थना करो। और लास्ट में 38, क्यों मजदूर चाहिए? खेत पके हैं। और ये प्रार्थना किसका है? प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि मजदूर जाए। आपकी मंडली से भी मजदूर जाना चाहिए, फुल टाइम वर्कर जाना चाहिए काम करने के लिए। सिर्फ एक भाई का नहीं है, सबका काम है। आप लोग जाओ, प्रचार करो और आत्माओं को जीतो प्रभु यीशु मसीह के लिए, क्योंकि खेत जो है पके हुए हैं। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि कितने कितने अलग प्रकार के लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। और ये यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपना सामर्थ्य दिखाए बीमारी व्यक्तियों के ऊपर, अंधे व्यक्तियों के ऊपर। और प्रभु यीशु मसीह को दया आता है जब वो भीड़ को देखता है। वो प्रभु आज भी बुला रहा है, आज भी वो चाहता है कि हम लोग प्रार्थना करें। तो आइए, अभी समय है आपके पास प्रार्थना करने के लिए, और ये समय प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दो प्रार्थना के लिए।